आज मैं जाने वाला हूँ माया की हवेली के अंदर। ये हॉन्टेड हवेली मतलब एक जंगलों के बीच में है जहाँ पे कोई ना ह्यूमन आता है ना ही कोई ह्यूमन जाता है। तुम्हें सीधा सीधा हाईवे नहीं दिखता क्या? उसमें कितना ट्रैफिक होता। 4 घंटे लगते। यहाँ 1.5 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। बस 2 गाने सुनो तुम और आबादी वाली जगह आ जाएगी। भाई गाड़ी मोड़ लो यार। इस रास्ते पे मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, फिर बजाओ गुमनाम है कोई वाला गाना। भाई तुम लोगों को मैंने बताया था इस रास्ते में एक हवेली पड़ती है, बड़ी सुनसान हवेली पड़ती है, लेकिन तुम लोग नहीं माने मेरी बात, फिर यहाँ चले आए। एक माया नाम की औरत रहती थी यहाँ पे अपने पति के साथ में। उसके पति को तो पता नहीं कहाँ चला गया वो, लेकिन उस माया नाम की औरत को मार दिया। अब वो पिशाची बन के जो भी इस हवेली से निकलता है उसको मार देती है, लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो। अगर ऐसा है तो माया के साथ तो बहुत गलत हुआ। अगर यार इस रास्ते से चले तो बहुत गलत होगा हम लोगों के साथ भाई। सुनसान रास्ता, आधी रात, भूतिया हवेली और गुमनाम है कोई गाना। क्या गजब का कॉम्बिनेशन। जल्दी हो जाए। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें तो बस मजाक ही सूझता है। जल्दी चलो यार, इस हवेली के सामने ही गाड़ी रोकनी थी तुमको। ये मजाक का समय नहीं है भाई। लगता है गाड़ी पंचर हो गई। उतर के देखना पड़ेगा। गाड़ी सच में पंचर हो गई है। टायर बदलना पड़ेगा। इसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। सब लोग नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगा। चुपचाप नीचे उतर के मेरी टायर बदलने में मदद करो। भाई जैक तो है नहीं। हवेली के पास ईंटें पड़ी होंगी। 3-4 ईंटें लेके आता हूँ। अमन चलो। अरे उधर मत जाओ, इधर ही कुछ देख लेते हैं ना। तुम अपना मुंह बंद रखो, हर बात पे डरते हो। बचाओ 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 बचाओ। मैंने मना किया था उधर मत जाना, अब पकड़ लिया तुमको, अब क्या करूंगा मैं। अरे वो मजाकिया है, हो सकता है हम लोग को डर आ रहा हो। अमित, तुम गाड़ी के पास रुको, मैं और अमन देख के आते हैं क्या बात है। मजाक कर रहा होगा तो दो लगाएंगे उसे। अमित! सूरज के चिल्लाने की आवाज़। ये कभी मजाक नहीं करता। ज़रूर कोई असली खतरा है। मुझे जाना होगा। तुम सब यहाँ कैसे फंस गए? हम सब बेहोश हो गए थे, जब होश आया तो पिंजरे में थे। तुम सब घबराओ मत। मैं हवेली में जाके इसकी चाबी ढूंढ के लाता हूँ। सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं हूँ स्काई और मैं आज खेलने वाला हूँ माया एक पिशाचिनी। आपने कट सीन में तो सब कुछ देख ही लिया होगा। जैसे मैं एंटर करके राइट हैंड साइड की फर्स्ट रूम की तरफ जाता हूँ तो उसका शेंडिलियर भाई नीचे गिर जाता है। यानी वो एक जंप स्केयर था। माया सिग्नल दे रही है कि माया कितनी खतरनाक है, वो तो आगे पता लगेगा। फिर उसके बाद मैं आगे ड्रॉर्स को खोलने की ट्राई कर रहा था तो उसमें आ रहा था फाइंड अ क्लू। तो यानी कोई ऐसी चीज़ मुझे ढूंढनी थी जो माया की तरफ सिग्निफिकेंस कर रही हो ताकि माया ट्रिगर हो। तो उसके बाद ही मैं ड्रॉर्स को खोल सकूँगा। उसके बाद मैं घूमता घूमता लेफ्ट हैंड साइड पे जाने की कोशिश करी थी, पर वहाँ पे मेरे को मन नहीं करा वहाँ पे जाने का। तो ये मतलब नहीं है कि मुझे डर लग रहा था, पर मैं उस तरफ से हट के राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड वाले रूम्स में कोई भी ड्रॉर नहीं खुल रहा था, तो फिर भी मैं एक रास्ता जा रहा था वहाँ की तरफ चला गया। वहाँ पे एक टेबल पड़ी थी और उस टेबल पे था एक नोट। यानी किसी ने पहले वो नोट राइट करके एक हिंट के लिए छोड़ दिया था। जो बंदा यहाँ पहले फंसा होगा उसने वो नोट छोड़ दिया था। तो अब या फिर किसी ने भी नोट छोड़ा होगा, उसमें ये लिख रहा था कि जो बंदे के फ्रेंड्स यहाँ पे पहले फंसे थे उसने माया ने उसके फ्रेंड्स को केज के अंदर बंद कर दिया था और वो बचा नहीं पाया था। तो मतलब उसने लिख रखा था टू लेट, तो मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, वो बचा नहीं पाया था। माया अपने एक्सट्रीम पावर पे जा चुकी थी। तो अब ये सारी गेम हमें हिंट दे रही है कि हमें गेम को कैसे प्ले करना है। इसमें कुछ ऐसा खास लिखा नहीं था। और जो माया के ब्रदर इन लॉ था उसने इस मेंशन की ग्रीड के चक्कर में माया को असैसिनेट कर दिया था। इसमें सिर्फ इतना सा लिख रहा था, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं थी।
ये लेटर और ये क्लू को रीड करने के बाद, इसको क्लेम करने के बाद, मैं ड्रॉर्स को ओपन कर पा रहा था और मैं अलग अलग जगह जगह जो थी वो एक्सप्लोर भी कर पा रहा था। फिर जैसे ही मैं राइट हैंड साइड, मतलब वहाँ से बैक मुड़ के और राइट हैंड साइड गया, उस एक रूम में ब्लैक कैट बैठी थी, कर्स कैट थी शायद से वो, और पता नहीं अलग ही वो उसके एक्सप्रेशन, वैसे मुझसे कुछ नहीं कह रही थी। और जैसे ही मैं उस गलती से उस चारपाई के नीचे छुप गया, तो भाई उस कैट ने शायद माया को बता दिया, या फिर माया को पता लग गया उस कैट के थ्रू कि मैं यहाँ पर हूँ, और माया हो गई ट्रिगर। तो पता नहीं ये कैट कौन थी, पहले तो गेम में नहीं थी शायद से, पर अभी ये ऐड हो गई है अपडेट के साथ में। और चारपाई देख के तो पर ओल्ड वाइब्स भी आ गई भाई, चाहे चारपाई पे तो मैं भी सोया हूँ। कौन कौन सोया कमेंट में ज़रूर बताना। ये कैट तो पता नहीं अलग ही ऑरा फार्मिंग कर रही थी बैठ के, मैं इसके अगल बगल देख रहा था पर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो कैट भाई अपनी ऑरा फार्मिंग कर रही थी, वो 9999 ऑरा पॉइंट्स वैसे भी क्लेम कर चुकी थी ये। उसके बाद इस रूम से निकल के मैं आगे की तरफ जाने का ट्राई कर रहा था, तो माया अपनी वॉक पैटर्न में घूमे जा रही थी। वो किचन की तरफ चली गई, फिर वहाँ से मेन डोर की तरफ चली गई, और इसी पैटर्न में, मतलब वो इसी एरिया में घूमे जा रही थी, मुझे बाहर निकल के थोड़ा सा भी रूम नहीं लेने दे रही थी। तो अब उसका वॉक पैटर्न इतने क्लोज हो उससे पहले मैं थोड़ा सा वेट करने लगा। भाई पता नहीं मैं इस तरफ आया, साउंड में कुछ ग्लिच हो गया, और मुझे मेरे हेडफोन में राइट हैंड साइड पे मुझे माया के पायलों की आवाज़ आ रही थी। अब पता नहीं इसने ये लेफ़्ट वाले इसी रूम के सामने थी, मुझे लगा अगर ये कबर्ड की तरफ से आएगी तो मैं रूम में जाके छुप जाऊंगा। भाई ये पता नहीं इसी रूम से निकल के आ गई और मुझे कैच कर लिया। अब ये तो काफ़ी फ़नी सीन था भाई। मैं उसी जहाँ पे माया थी मैं उसी तरफ जाए जा रहा था, और उल्टा मैं बचना चाह रहा था। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम रीस्पॉन हुआ हूँ, मैं दूसरी तरफ हुआ था। वहाँ पे मुझे अलग अलग रूम्स दिख रहे थे वहाँ पे। फिर ड्रॉर्स में जब मैंने एक्सप्लोर करना चालू करा तो वहाँ पे मुझे पीस ऑफ पेंटिंग भी मिल गई थी। उस पीस ऑफ पेंटिंग को लेकर मैं दूसरी तरफ जाने का ट्राई कर रहा था, पर वो वहीं पर घूम रही जा रही थी, यानी वो दूसरी तरफ उसका वो पैटर्न था, वहाँ पे वो घूम रही थी। तो मैं इस तरफ थोड़ा सा वेट करने लग गया। यहीं पर ही इसी हॉलवे में एक ड्रॉर रखा था, उस पर एक नोट भी पड़ा था। उस नोट पे लिख रहा था कि यहाँ पे जो डोर है वो एक वेल्व से ओपन होगा, यानी वो गेम हमें दूसरे साइड का इंडिकेशन दे रहा था। अब यहाँ पे एक और ड्रॉर के अंदर मुझे एक पीस ऑफ पेंटिंग और मिल गई थी, पर माया सामने से आ रही थी, उसका वॉक पैटर्न वहाँ कंप्लीट हो गया था तो वो इस तरफ आ रही थी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। मैं दूसरी तरफ जाने का ट्राई कर रहा था तो पर ये जाने ही नहीं दे रही थी, तो मैंने एक तरफ वेट करने का डिसाइड करा।
फिर उसके बाद जब मैं दूसरी तरफ पहुंच गया था, यानी जो हवेली की दूसरी साइड थी उस तरफ आ गया था जहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग मुझे प्लेस करनी थी, पता नहीं है कहाँ से सामने से एकदम से आ गई और इसने मुझे देख लिया। फिर भी मैं वहाँ पे पैनिक नहीं करा, मैंने थोड़ा सा माइंड को कूल डाउन करा और अपनी हाई आईक्यू लगाई और मैं दूसरी तरफ रूम में जाके हाइड हो गया। उसके बाद मैंने जो पीस ऑफ पेंटिंग ली थी उसे प्लेस करा और सामने वाले रूम में छुप गया था, हाइड हो गया था यानी। फिर मैं निकल कर माया का दूसरी तरफ प्रॉपरली जाने का वेट कर रहा था ताकि वो जाए और मैं दूसरी साइड और ये वाली साइड को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। पर वो थोड़ा सा धीरे स्लो चलती है, स्लो वॉक करती है, बस मुझे देख के भागने लग जाती है। फिर भी मैं थोड़ा सा उसको वेट करने लगा। ऐसे ही मैंने जब सेकंड वाली पीस ऑफ पेंटिंग प्लेस कर दी थी तो थर्ड एक्सप्लोर करते करते मैं दूसरी साइड चला गया था। वहाँ से मैं जब अपनी थर्ड पीस ऑफ पेंटिंग को कलेक्ट करके दूसरी तरफ आके प्लेस कर दिया था और फिर मैं हाइड हो गया था। हाइड होने के बाद भाई मैं उस जो कपबोर्ड था वहाँ पे माया का वेट कर रहा था जाने का प्रॉपरली, पर वही फिर से इसका साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आता है और मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया था। मैं भाई गलती से बाहर निकल गया और इसने मुझे स्पॉट कर लिया और ऐसे ही इसने मुझे सेकंड टाइम भी कैच कर लिया। तो अब यहाँ पे मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी थी और इसने मुझे पकड़ लिया था और फ्रेंड्स को भी पकड़ लिया था। ओ अब मैं यहाँ पे तो सेव नहीं कर पाया था, पर मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपना रिवेंज लूँगा। अभी के लिए गुड बाय।